पूर्व भाग चतुर्थ पाद मार्कंडेय पुराण का परिचय तथा उसके श्रवण एवं दान का महात्म्य। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, अब मैं तुम्हें मार्कंडेय पुराण का परिचय देता हूँ। यह पुराण पढ़ने और सुनने वाले पुरुषों के लिए सदा पुण्यदायक है, जिसमें पक्षियों को प्रवचन का अधिकारी बनाकर उनके द्वारा सब धर्मों का निरूपण किया गया है। वह मार्कंडेय पुराण 9000 श्लोकों का है, ऐसा कहा जाता है। इसमें पहले मार्कंडेय मुनि के समीप जेमिनी के प्रश्न का वर्णन है। फिर धर्म संज्ञक पक्षियों के जन्म की कथा कही गई है। फिर उनके पूर्व जन्म की कथा और देवराज इंद्र के कारण उन्हें शाप रूप विकार की प्राप्ति का कथन है। तदंतर बलभद्र जी की तीर्थ यात्रा, द्रौपदी के 5 पुत्रों की कथा, हरिश्चंद्र की पुण्यमयी कथा, आड़ी और पक्षियों का युद्ध, पिता और पुत्र का उपाख्यान, दत्तात्रेय जी की कथा, महान आख्यान सहित है चरित्र, कलर्क चरित्र के साथ मदलासा की कथा, 9 प्रकार की सृष्टि का पुण्यमय वर्णन, कल्पांत काल का निर्देश, यक्ष सृष्टि निरूपण, रुद्र आदि की सृष्टि, द्वीपचर्या का वर्णन, मनुओं की अनेक पाप नाशक कथाओं का कीर्तन और उन्हीं में दुर्गा जी की अत्यंत पूर्णदायिनी कथा है, जो 8वें मनवंतर के प्रसंग में कही गई है। तत्पश्चात 3 वेदों के तेज से प्रणव की उत्पत्ति, सूर्यदेव के जन्म की कथा, उनका महात्म्य, वैवस्वत मनु के वंश का वर्णन, वत्सप्री का चरित्र, तदंतर महात्मा खनित्र की पुण्यमयी कथा, राजा अभिषित अभिक्षित का चरित्र, किमिक्षिक व्रत का वर्णन, नरिष्यंत चरित्र, इच्छाकु चरित्र, नल चरित्र, श्री रामचंद्र जी की उत्तम कथा, कुश के वंश का वर्णन, सोम वंश का वर्णन, पुरुरवा की पुण्यमयी कथा, नहुष का अद्भुत वृतांत, ययाति का पवित्र चरित्र, यदुवंश का वर्णन, श्री कृष्ण की बाल लीला, उनकी मथुरा और द्वारका की लीलाएं, सब अवतारों की कथा, सांख्य मत का वर्णन, प्रपंच के मिथ्यात्म का वर्णन, मार्कंडेय जी का चरित्र तथा पुराण श्रवण आदि का फल, ये सब विषय है। बस जो मनुष्य इस मार्कंडेय पुराण का भक्ति भाव से आदर पूर्वक श्रवण करता है, वह परम गति को पाता है। जो उसकी व्याख्या करता है, वह भगवान शिव के लोक में जाता है। जो इसे लिखकर हाथी की स्वर्णमयी प्रतिमा के साथ कार्तिक की पूर्णिमा के दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान देता है, वह ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। जो मार्कंडेय पुराण की इस विषय सूची को सुनता अथवा सुनाता है, वह मनोवांछित फल पाता है। अग्नि पुराण की अनुक्रमणिका तथा उसके पाठ श्रवण एवं दान का फल, श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं अग्नि पुराण का वर्णन करता हूँ, जिसमें अग्नि देव ने महर्षि वशिष्ठ से ईशान कल्प का वर्णन किया है। वह अग्नि पुराण 15,000 श्लोकों से पूर्ण है। इसमें अनेक प्रकार के चरित्र हैं। यह पुराण अद्भुत है। जो लोग इसका पाठ और श्रवण करते हैं, उसके समस्त पापों का यह इस उसके उनके समस्त पापों को यह हर लेने वाला है। इसमें पहले पुराण विषयक प्रश्न है, फिर सब अवतारों की कथा कही गई है। तत्पश्चात सृष्टि का प्रकरण और विष्णु पूजा आदि का वर्णन है। तदंतर अग्नि कार्य, मंत्र, मृदा दी लक्षण, सर्व दीक्षा विधान और अभिषेक निरूपण। इसके बाद मंडल आदि का लक्षण, कुशापा मार्जन, पवित्र रोपण विधि, देवालय विधि, शालग्राम आदि की पूजा तथा मूर्तियों के पृथक पृथक चिन्ह का वर्णन है। फिर न्यास आदि का विधान, प्रतिष्ठा, पूर्त कर्म, विनायक आदि का पूजन, नाना प्रकार की दीक्षाओं की विधि,
सर्वदेव प्रतिष्ठा, ब्रह्मांड का वर्णन, गंगा आदि तीर्थों का महात्म्य, द्वीप और वर्ष का वर्णन, ऊपर और नीचे के लोकों की रचना, ज्योतिष चक्र का निरूपण, ज्योतिष शास्त्र, युद्ध, युद्धावरण, षटकर्म, मंत्र, यंत्र, औषध समूह, कुभिजी का आदि का कुब्ज का आदि की पूजा, 6 प्रकार की न्यास विधि, कोटि होम विधि, मनवंतर निरूपण, ब्रह्मचार्य आदि आश्रमों के धर्म, श्रद्धा, श्राद्ध, कल्प विधि, ग्रह यज्ञ, श्रोत, स्मार्त कर्म, प्रायश्चित वर्णन, तिथि व्रत आदि का वर्णन, वार व्रत का कथन, नक्षत्र व्रत की विधि का प्रतिपादन, मासिक व्रत का निर्देश, उत्तम दीप दान विधि, नवव्यूह पूजन, नरक निरूपण, व्रतों और दानों की विधि का प्रतिपादन, नाड़ी चक्र का संक्षिप्त वर्णन, संध्या की उत्तम विधि, गायत्री के अर्थ का निर्देश, लिंग स्तोत्र, राजाभिषेक के मंत्र का प्रतिपादन, राजाओं के धार्मिक कृत्य, सर्व संबंधी विचार का अध्याय, यहाँ प्रसंग, शकुन आदि का निरूपण, मंडल आदि का निर्देश, रत्न दीक्षा विधि, रामोक्त नीति का वर्णन, रत्नों के लक्षण, धनुर्विद्या, व्यवहार दर्शन, देवासुर संग्राम की कथा, आयुर्वेद निरूपण, गज आदि की चिकित्सा, उनके रोगों की शांति, गो चिकित्सा, मनुष्यादि चिकित्सा, नाना प्रकार की पूजा पद्धति, विविध प्रकार की शांति, छंद शास्त्र, साहित्य, एकाक्षर आदि, कोश सिद्ध, शब्दानुशासन, व्याकरण, स्वर्ग आदि वर्गों से युक्त कोश, प्रलय का लक्षण, शारीरिक वेदांत का निरूपण, नरक वर्णन, योग शास्त्र, ब्रह्म ज्ञान तथा पुराण श्रवण का फल, इन विषयों का प्रतिपादन हुआ है। ब्राह्मण, यही अग्नि पुराण कहा गया है, जो अग्नि पुराण को लिखकर स्वर्ण में कमल और तिलमयी धेनु के साथ मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के दिन पुराणिक ब्राह्मण को विधि पूर्वक दान देता है, वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार तुम्हें अग्नि पुराण की अनुक्रमणिका बताई गई है, जो इसे पढ़ने और सुनने वाले मनुष्य को इहलोक और परलोक में भी मोक्ष देने वाली है। भविष्य पुराण का परिचय तथा उसके पाठ, श्रवण एवं दान का महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं अब तुम्हें सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला भविष्य पुराण का वर्णन करता हूँ, जो सब लोगों के अभिष्ट मनोरथ को सिद्ध करने वाला है, जिसमें मैं ब्रह्मा संपूर्ण देवताओं का आदि सृष्टा बताया गया हूँ। पूर्व काल में सृष्टि के लिए स्वयंभू मनु उत्पन्न हुए। उन्होंने मुझे प्रणाम करके स्वार्थ साधक धर्म के विषय में प्रश्न किया। तब मैंने प्रसन्न होकर उन्हें धर्म संहिता का उपदेश किया। परम बुद्धिमान व्यास तथा जब पुराणों का विस्तार करने लगे तो उन्होंने उस धर्म संहिता के 5 विभाग किए। इसमें नाना प्रकार की आश्चर्यजनक कथाओं से युक्त अघोर कल्प का वृतांत है। उस पुराण में पहला पर्व ब्रह्म पर्व के नाम से प्रसिद्ध है। इसी में ग्रंथ का उपक्रम है। सुत शौनक संवाद के पुराण विषयक प्रश्न है। इसमें अधिकतर सूर्य देव का ही चरित्र है। इन अन्य सब उपाख्यान भी इसमें आए हैं। इसमें सृष्टि आदि के लक्षण बताए गए हैं। शास्त्रों का तो यह सर्वस्वरूप है। इसमें पुस्तक, लेखक तथा लेख्य का भी लक्षण दिया गया है। सब प्रकार के संस्कारों का भी लक्षण बताया गया है। पक्ष की आदि 7 तिथियों से 7 कल्प कहे गए हैं। अष्टमी आदि तिथियों के शेष 8 कल्प वैष्णव पर्व में बताए गए हैं। शैव पर्व में ब्रह्म पर्व से भिन्न कथाएं हैं। सौर पर्व से में अंतिम कथाओं का संबंध देखा जाता है। तत्पश्चात प्रतिसर्ग पर्व है, जिसमें पुराण के उपसंहार का वर्णन है। यह नाना प्रकार के उपाख्यानों से युक्त 5वां पर्व है।
इन 5 पर्वों में से पहले में मुझ ब्रह्मा की महिमा अधिक है। दूसरे और तीसरे पर्वों में धर्म, काम और मोक्ष विषय को लेकर क्रमशः भगवान विष्णु तथा शिव की महिमा का वर्णन है। चौथे पर्व में सूर्य देव की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। अंतिम यहाँ 5 पर्व प्रतिसर्ग नाम से प्रसिद्ध हैं। इसमें सब प्रकार की कथाएं हैं। बुद्धिमान व्यास जी ने इस पर्व का भविष्य की कथाओं के साथ उल्लेख किया है। भविष्य पुराण की श्लोक संख्या 14,000 बताई गई है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवताओं की समता का प्रतिपादन किया गया है। ब्रह्म सर्वत्र सम है। गुणों के तारतम्य से उसमें विषमता प्रतीत होती है, ऐसा श्रुति का कथन है। जो विद्वान ईर्ष्या द्वेष छोड़कर स्वर्ण वस्त्र, माला, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप और भक्ष्य भोज्य आदि नैवेद्यों से विधि पूर्वक वाचक और पुस्तक की पूजा करता है, वह भविष्य पुराण की पुस्तक को लिखकर और भविष्य पुराण की पुस्तक को लिखकर गुणधेनु के साथ पोष की पूर्णिमा को उसका दान करता है, तथा जो जितेंद्रिय निराहार अथवा एक समय भविष्य भोज एवं एकाग्र चित्त होकर उस पुराण का पाठ और श्रवण करता है, वह भयंकर पातकों से मुक्त होकर ब्रह्म लोक में चला जाता है। जो भविष्य पुराण की इस अनुक्रमणिका का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह भी भोग एवं मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म वैवर्त्य पुराण का परिचय तथा उसके पाठ, लक्षण, श्रवण और एवं दान आदि की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स सुनो, मैं तुम्हें 10वें पुराण ब्रह्म वैवर्त का परिचय देता हूँ, जो वेद मार्ग का साक्षात्कार कराने वाला है। जहाँ देवर्षि नारद को उनके प्रार्थना करने पर भगवान सावरणी ने संपूर्ण पुराणोक्त विषय का उपदेश किया था। यह पुराण अलौकिक एवं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सारभूत है। इसके पाठ और श्रवण से भगवान विष्णु और शिव में प्रीति होती। इसके पाठ और श्रवण से भगवान विष्णु और शिव में प्रीति होती है। इन उन दोनों में अभेद सिद्धि के लिए इस उत्तम ब्रह्म वैवर्त पुराण का उपदेश किया गया है। मैंने रथंतर कल्प का जो वृतांत बताया था, उसी को वेद वेता व्यास ने संक्षिप्त करके शतकोटि पुराण में कहा है। व्यास जी ने ब्रह्म वैवर्त पुराण के 4 भाग किए हैं, जिनके नाम है ब्रह्म खंड, प्रकृति खंड, गणेश खंड और श्री कृष्ण खंड। इन चारों खंडों से युक्त यह पुराण 18,000 श्लोकों का बताया गया है। इसमें सुत और महर्षियों के संवाद में पुराण का उपक्रम है। उसमें पहला प्रकरण सृष्टि वर्णन का है, फिर नारद के और मेरे महान विवाद का वर्णन है, जिसमें दोनों का पराभव हुआ था। मरीचे, फिर नारद का शिवलोक गमन और भगवान शिव से नारद मुनि को ज्ञान की प्राप्ति का कथन है। तदंतर शिव के कहने से ज्ञान लाभ के लिए सार्वणी के सिद्ध सेवित आश्रम में जो परम पुण्यमय तथा त्रिलोकी को आश्चर्य में डालने वाला था, नारद जी के जाने की बात कही गई है। यह ब्रह्म खंड है, जो श्रवण करने पर सब पापों का नाश कर देता है। तदंतर नारद पार्वणी संवाद का वर्णन है। इसमें श्री कृष्ण का महात्म्य तथा नाना प्रकार के आख्यान और कथाएं हैं। प्रकृति की अंशभूत कलाओं के महात्म्य और पूजन आदि का विस्तार पूर्वक यथावत वर्णन किया गया है। यह प्रकृति खंड है, जो श्रवण करने पर ऐश्वर्य प्रदान करता है। तदंतर गणेश जन्म के विषय में प्रश्न किया गया है। पार्वती जी के द्वारा पुण्यक नामक महाव्रत के अनुष्ठान की चर्चा है। तत्पश्चात कार्तिकेय और गणेश की उत्पत्ति कही गई है। इसके बाद कार्तवीर्य अर्जुन और जमदग्नि नंदन परशुराम जी के अद्भुत चरित्र का वर्णन है। फिर गणेश और परशुराम जी के
परशुराम जी में जो महान विवाद हुआ था उसका उल्लेख किया गया है। यह गणेश खंड है जो सब विघ्नों का नाश करने वाला है। तदंतर श्री कृष्ण जन्म के विषय में प्रश्न और उनके जन्म की अद्भुत कथा है। फिर गोकुल में गमन तथा पूतना आदि के वध का आश्चर्यमयी कथा है। पूतना आदि के वध की आश्चर्यमयी कथा है। तत्पश्चात श्री कृष्ण की बाल्यावस्था और कुमारावस्था की विविध लीलाओं का वर्णन है। इसके बाद शरद पूर्णिमा की रात्रि में गोप सुंदरियों के साथ श्री कृष्ण की रास क्रीड़ा का वर्णन है। रहस्य में श्री राधा जी के साथ उनकी क्रीड़ा का बहुत विस्तार के साथ प्रतिपादन किया गया है। तत्पश्चात अक्रूर जी के साथ श्री कृष्ण के मथुरा गमन की कथा है। कंस आदि का वध हो जाने के बाद श्री कृष्ण के द्विजोचित संस्कार का उल्लेख है। फिर काश्य गोत्रोत्पन्न सांदीपनी मुनि से उनके विद्याग्रहण की अद्भुत कथा है। तदंतर काल यवन का वध श्री कृष्ण का द्वारका गमन तथा वहां उनके द्वारा की हुई नरकासुर आदि के वध की अद्भुत लीलाओं का वर्णन है। ब्रह्मन यह श्री कृष्ण खंड है जो पढ़ने सुनने ध्यान करने पूजा करने अथवा नमस्कार करने पर भी मनुष्य के संसार दुख का खंडन करने वाला है। व्यास जी के द्वारा कहे हुए इस प्राचीन और अलौकिक ब्रह्म वैवर्त पुराण का पाठ अथवा श्रवण करने वाला मनुष्य ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले भयंकर संसार सागर से मुक्त हो जाता है। इस पुराण को लिखकर माघ की पूर्णिमा को प्रत्येक धेनु के प्रत्यक्ष धेनु के साथ उसका दान करता है, वह अज्ञान बंधन से मुक्त हो ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। जो इस विषय सूची को पढ़ता अथवा सुनता है वह भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मनोवांछित फल पा लेता है। लिंग पुराण का परिचय तथा उसके पाठ श्रवण और एवं दान का फल। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा सुनो, अब मैं लिंग पुराण का वर्णन करता हूँ जो पढ़ने तथा सुनने वालों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। भगवान शंकर ने अग्नि लिंग में स्थित होकर अग्निकल्प की कथा का आश्रय ले धर्म आदि की सिद्धि के लिए मुझे जिस लिंग पुराण का उपदेश किया था उसी को व्यास देव ने दो भागों में बांट कर कहा है। उन अनेक प्रकार के उपाख्यानों से विचित्र प्रतीत होने वाला यह लिंग पुराण 11,000 श्लोकों से युक्त है और भगवान शिव की महिमा का सूचक है। यह सब पुराणों में श्रेष्ठ और त्रिलोकी का सारभूत है। पुराण के आरंभ में पहले प्रश्न है, फिर संक्षेप से सृष्टि का वर्णन किया गया है। तत्पश्चात योगाख्यान और कल्पाख्यान का वर्णन है। इसके बाद लिंग के प्रादुर्भाव और उसकी पूजा की विधि बताई गई है। फिर सनत कुमार और शैल आदि का पवित्र संवाद है। तदंतर विदधीची चरित्र, युग धर्म निरूपण, भुवन कोश वर्णन तथा सूर्य वंश और चंद्र वंश का परिचय है। तत्पश्चात विस्तार पूर्वक सृष्टि वर्णन, त्रिपुर की कथा, लिंग प्रतिष्ठा तथा पशु पाश विमोक्ष का प्रसंग है। भगवान शिव के व्रत सदाचार निरूपण, प्रायश्चित, अरिष्ट, काशी तथा श्री शैल का वर्णन है। फिर अंधकासुर की कथा, वराह वराह चरित्र, नरसिंह चरित्र और जलंधर वध की कथा है। तदंतर शिव सहस्त्र नाम, दक्ष यज्ञ विध्वंस, मदन दहन और पार्वती के पाणी ग्रहण की कथा है। तत्पश्चात विनायक की कथा, भगवान शिव के तांडव नृत्य प्रसंग तथा उपमन्यु की कथा है। ये सब विषय लिंग पुराण के पूर्व भाग में कहे गए हैं। मुने इसके बाद विष्णु के महात्म्य का वर्णन, अम्बरीश की कथा तथा सनत कुमार और नंदीश्वर का संवाद है। फिर शिव महात्म्य के साथ
स्नान, याग आदि का वर्णन, सूर्य पूजा की विधि तथा मुक्तिदायिनी शिव पूजा का वर्णन है। तदंतर अनेक प्रकार के दान कहे गए हैं। फिर श्राद्ध प्रकरण और प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा तंत्र का वर्णन है। तत्पश्चात अघोर कीर्तन, वज्रेश्वरी महाविद्या, गायत्री महिमा, त्रयंबक महात्म्य और पुराण श्रवण के फल का वर्णन है। इस प्रकार मैंने तुम्हें व्यास रचित लिंग पुराण के उत्तर भाग का परिचय दिया है। यह भगवान रुद्र के महारौद्र का सूचक है, जो इस पुराण को लिखकर फाल्गुन की पूर्णिमा को तिल धेनु के साथ ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक इसका दान करता है, वह जरा मृत्यु रहित शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य पाप नाशक लिंग पुराण का पाठ या श्रवण करता है, वह इस लोक में उत्तम भोग भोग कर अंत में शिवलोक को चला जाता है। वे दोनों भगवान शिव के भक्त हैं और गिरिजा वल्लभ शिव के प्रसाद से इहलोक और परलोक का यथावत उपभोग करते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। वराह पुराण का लक्षण तथा उसके पाठ श्रवण एवं दान का महात्म्य। ब्रह्मा जी का ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स सुनो, अब मैं तुम्हें वराह पुराण का वर्णन करता हूँ। यह दो भागों से युक्त है और सनातन भगवान विष्णु के महात्म्य का सूचक है। पूर्व काल में मेरे द्वारा निर्मित जो मानव कल्प का प्रसंग है, उसी को विद्वानों में श्रेष्ठ साक्षात नारायण स्वरूप वेद व्यास ने भूतल पर इस पुराण में लिपिबद्ध किया है। वराह पुराण की श्लोक संख्या 24,000 है। इसमें सबसे पहले पृथ्वी और वराह भाग भगवान का शुभ संवाद है। तदंतर आदि सतयुग के वृतांत में रेभ्य का चरित्र है। फिर दुर्जय के चरित्र और श्राद्ध कल्प का वर्णन है। तत्पश्चात महातपा का आख्यान, गौरी की उत्पत्ति, विनायक, नागगण, सेनानी, कार्तिकेय, आदित्य गण, देवी धनत तथा वृषभ का आख्यान है। इसके बाद सत्य तपा में के व्रत की कथा दी गई है। तदंतर अगस्त गीता तथा रुद्र गीता कही गई है। महिषासुर के विध्वंस में ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीनों की शक्तियों का महात्म्य प्रकट किया गया है। तत्पश्चात पूर्वाध्याय श्वेतोपाख्यान, गोप गो प्रदायनिक इत्यादि सतयुग का वृतांत मैंने प्रथम भाग में दिखाया है। फिर भगवत धर्म के व्रत और तीर्थों की कथाएं हैं। 32 अपराधों का शारीरिक प्रायश्चित बताया गया है। प्राय सभी तीर्थों के पृथक पृथक महात्म्य का वर्णन है। मथुरा की महिमा विशेष रूप से दी गई है। उसके बाद श्राद्ध आदि की विधि है। तदंतर ऋषि पुत्र के प्रसंग से यमलोक का वर्णन, कर्म विपाक एवं विष्णु व्रत का निरूपण है। गोकर्ण के पाप नाशक महात्म्य का भी वर्णन किया गया है। इस प्रकार वराह पुराण का यह पूर्व भाग कहा गया है। उत्तर भाग में पुलस्त और पुरुराज के संवाद में विस्तार के साथ सब तीर्थों के महात्म्य का पृथक पृथक वर्णन है। फिर संपूर्ण धर्मों की व्याख्या और पुष्कर नामक पुण्य पर्व का भी वर्णन है। इस प्रकार मैंने तुम्हें पाप नाशक वराह पुराण का परिचय दिया है। यह पढ़ने और सुनने वाले के मन में भगवत भक्ति बढ़ाने वाला है। जो मनुष्य इस पुराण को लिखकर और सोने की गरुड़ प्रतिमा बनवाकर तिल धेनु के साथ चैत्र की पूर्णिमा के दिन भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को दान देता है,
वह देवताओं और महर्षियों से वंदित होकर भगवान विष्णु का धाम प्राप्त कर लेता है। जो वराह पुराण की इस अनुक्रमणिका का श्रवण या पाठ करता है, वह भगवान विष्णु के चरणों में संसार बंधन का नाश करने वाली भक्ति प्राप्त कर लेता है। स्कंद पुराण की विषय अनुक्रमणिका इस पुराण के पाठ, श्रवण एवं दान का महात्म्य। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स सुनो, अब मैं स्कंद पुराण का वर्णन करता हूँ, जिसके पद पद में साक्षात महादेव जी स्थित हैं। मैंने शतकोटि पुराण में जो शिव की महिमा का वर्णन किया है, उसके सारभूत अर्थ का व्यास जी ने स्कंद पुराण में वर्णन किया है। उसमें इस 7 खंड किए गए हैं। सब पापों का नाश करने वाला स्कंद पुराण 81,000 श्लोकों से युक्त है। जो इसका श्रवण अथवा पाठ करता है, वह साक्षात भगवान शिव ही है। इसमें स्कंद के द्वारा उन शैव धर्मों का प्रतिपादन किया गया है जो तत्पुरुष कल्प में प्रचलित थे। वे सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। इसके पहले खंड का नाम महेश्वर खंड है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। इसमें 12,000 से कुछ कम श्लोक हैं। यह परम पवित्र तथा विशाल कथाओं से परिपूर्ण है। इसमें सैकड़ों उत्तम चरित्र हैं तथा यह खंड स्कंद स्वामी के महात्म्य का सूचक है। माहेश्वर खंड के भीतर केदार महात्म्य के में पुराण का आरंभ हुआ है। इसमें पहले दक्ष यज्ञ की कथा है, इसके बाद शिवलिंग पूजन का फल बताया गया है, इसके बाद समुद्र मंथन की कथा तथा देवराज इंद्र के चरित्र का वर्णन है। फिर पार्वती की फिर पार्वती का उपाख्यान और उनके विवाह का प्रसंग है। तत्पश्चात कुमार स्कंद की उत्पत्ति और तारकासुर के साथ उनके युद्ध का वर्णन है। फिर पशुपत का उपाख्यान और चंड की कथा है। फिर दूत की नियुक्ति का कथन और नारद जी के साथ समागम का वृतांत है। उसके बाद कुमार महात्म्य के प्रसंग में पंचतीर्थ की कथा है। धर्म वर्मा राजा की कथा तथा नदियों और समुद्र का वर्णन है। तदंतर इंद्रधुमन और नाड़िज नाड़िजघन की कथा है। फिर मही नदी के प्रादुर्भाव और की कथा दमनक की कथा है। तत्पश्चात मही सागर संगम और कुमारेश का वृतांत है। इसके बाद नाना प्रकार के उपाख्यानों सहित तारक युद्ध और तारकासुर के वध का वर्णन है। फिर पंचलिंग स्थापन की कथा आई है। तदंतर द्वीपों का पुण्यमय वर्णन, ऊपर के लोकों की स्थिति, ब्रह्मांड की स्थिति और उसका मान तथा वर्करेश की कथा है। महाकाल का प्रादुर्भाव और उसकी महिमा अद्भुत कथा, उसकी परम अद्भुत कथा है। फिर वासुदेव का महात्म्य और कोटि तीर्थ का वर्णन है। तदंतर गुप्त क्षेत्र के नाना प्रकार तथा गुप्त क्षेत्र के नाना प्रकार नाना गुप्त क्षेत्र के नाना तीर्थों का आख्यान कहा गया है। पांडवों की पुण्यमयी कथा और बर्बरी की सहायता से महाविद्या के साधन का प्रसंग है। तत्पश्चात तीर्थ यात्रा की समाप्ति है। तदंतर अरुणाचल का महात्म्य तथा सनक और ब्रह्मा जी का संवाद है। गौरी की तपस्या का वर्णन तथा वहां के भिन्न भिन्न तीर्थों का वर्णन है। महिषासुर की कथा और उसके वध का परम अद्भुत प्रसंग कहा गया है। द्रोणाचल पर्वत पर भगवान शिव का नित्य निवास बताया गया है।
इस प्रकार स्कंद पुराण में यह अद्भुत माहेश्वर खंड कहा गया है। दूसरा वैष्णव खंड है। अब उसके उपाख्यान का मुझसे श्रवण करो। पहले भूमि वराह संवाद का वर्णन है, जिसमें वेंकटे वेंकटाचल का पाप नाशक महात्म्य बताया। फिर कमलों की पवित्र कथा और श्री निवास की स्थिति का वर्णन है। तदनंतर कुमार की कथा तथा स्वर्णमुखरी नदी के महात्म्य का वर्णन है। फिर अनेक उपाख्यानों से युक्त भरद्वाज की अद्भुत कथा है। इसके बाद मतंग और अंजन के पाप नाशक संवाद का वर्णन है। फिर उत्कल के प्रदेश के उत्कल प्रदेश के पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्म्य कहा गया है। तत्पश्चात मार्कंडेय जी की कथा, राजा अम्बरीश का वृतांत, इंद्रधुमन का आख्यान और विद्यापति की शुभ कथा का उल्लेख है। ब्राह्मण इसके बाद जेमिनी और नारद का आख्यान है। फिर नीलकंठ और नरसिंह का वर्णन है। तदंतर अश्वमेघ यज्ञ की कथा है और राजा का ब्रह्मलोक में गमन कहा गया है। तत्पश्चात रथ यात्रा विधि और जप तथा स्नान की विधि कही गई है। फिर दक्षिणामूर्ति का उपाख्यान और गुड़ीचा की कथा है। रथ रक्षा की विधि और भगवान के शयनोत्सव का वर्णन है। इसके बाद राजा श्वेत का उपाख्यान कहा गया है। फिर प्रथु उत्सव का निरूपण है। भगवान के दोलो उत्सव तथा सांवरिक सन संवात्सर संवात्सरिक निरूपण संवात्सरिक व्रत का वर्णन है। तदंतर उदालक के नियोग से भगवान विष्णु की निष्काम पूजा का प्रतिपादन किया गया है। फिर मोक्ष साधन बताकर नाना प्रकार के योगों का निरूपण किया गया है। तत्पश्चात दशा अवतार की कथा और स्नान आदि का वर्णन है। इसके बाद बद्रिकाश्रम तीर्थ का पाप नाशक महात्म्य बताया गया है। उस प्रसंग में अग्नि आदि तीर्थों और गरुड़ शिला की महिमा है। वहां भगवान के निवास का कारण बताया गया है। फिर कपाल मोचन तीर्थ, पंचधारा तीर्थ और मेरु संस्थान की कथा है। तदंतर कार्तिक मास का महात्म्य प्रसंग होता है। इस उसमें मदनालय मदनालसक के मदनालसके महात्म्य का वर्णन है। धूम्रकेश धूम्रकेश का उपाख्यान और कार्तिक मास के प्रत्येक दिन के कृत्य का वर्णन है। अंत में भीष्म पंचक व्रत का प्रतिपादन किया गया है, जो भोग और मोक्ष देने वाला है। तत्पश्चात मार्ग शीर्ष के महात्म्य में स्नान की विधि बताई गई है। फिर पौंड्रिकादि कीर्तन और माला धारण का पुण्य कहा गया है। भगवान को पंचामृत से स्नान कराने तथा घंटा बजाने आदि का पुण्य फल बताया गया है। नाना प्रकार के फलों से भगवत पूजन का फल और तुलसी दल का महात्म्य कहा गया है। भगवान को नैवेद्य लगाने की महिमा, एकादशी के दिन कीर्तन, अखंड एकादशी व्रत रहने का पुण्य और एकादशी की रात में जागरण करने का फल बताया गया है। उसके बाद मत्स्यो मत्स्योत्सव विधान और नाम महात्म्य का कीर्तन है। भगवान के ध्यान आदि का पुण्य तथा मथुरा का महात्म्य बताया गया है। मथुरा तीर्थ का उत्तम महात्म्य अलग कहा गया है और वहां के बाहर वनों की महिमा का वर्णन किया गया है। तत्पश्चात इस पुराण में श्रीमद् भगवत के उत्तम महात्म्य का प्रतिपादन
किया गया है। इस प्रसंग में वज्रनाभ और शांडिल्य के संवाद का उल्लेख किया गया है, जो वज्र की आंतरिक लीलाओं का प्रकाशक है। तदंतर माघ मास में स्नान, दान और जप करने का महात्म्य बताया गया है, जो नाना प्रकार के उपाख्यानों से युक्त है। माघ महात्म्य का 10 अध्यायों में प्रतिपादन किया गया है। तत्पश्चात वैशाख महात्म्य में शय्या दान आदि का फल कहा गया है। फिर जल दान की विधि, कामोपाख्यान, शुक्र शुकदेव चरित्र, व्याध की अद्भुत कथा और अक्षय तृतीया आदि के पुण्य का विशेष रूप से वर्णन है। इसके बाद अयोध्या महात्म्य आरंभ प्रारंभ करके उसमें चक्र तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, ऋण मोचन तीर्थ, पाप मोचन तीर्थ, सहस्त्र धारा तीर्थ, स्वर्ग द्वार तीर्थ, चंद्र हरि तीर्थ, धर्म हरि तीर्थ, स्वर्ण वृष्टि तीर्थ की कथा और तिलोदा सरयू संगम का वर्णन है। तदंतर सीता कुंड, गुप्त हरि तीर्थ, सरयू घाघरा संगम, गो प्रचार तीर्थ, शिरोधक तीर्थ और बृहस्पति कुंड आदि 5 तीर्थों की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। तत्पश्चात घोषर्क आदि 13 तीर्थों का वर्णन है। फिर गया कूप के सर्व पाप नाशक महात्म्य का कथन है। तदंतर मांडव्याश्रम आदि, अजीत आदि तथा मानस आदि तीर्थों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार यह दूसरा वैष्णव खंड कहा गया है। मरीचे इसके बाद परम पुण्यदायक ब्रह्म खंड का वर्णन सुनो, जिसमें पहले सेतु महात्म्य आरंभ करके वहां के स्नान और दर्शन का फल बताया गया है। फिर गालव की तपस्या तथा राक्षस की कथा, तत्पश्चात देवपतन की चक्र तीर्थ आदि की महिमा, वेताल तीर्थ का महात्म्य और पाप नाश आदि का वर्णन है। मंगल आदि तीर्थों का महात्म्य, ब्रह्म कुंड आदि वर्णन, हनुमत कुंड की महिमा तथा अगस्त तीर्थ के फल का कथन है। राम तीर्थ आदि का वर्णन, लक्ष्मी तीर्थ का निरूपण, शंख आदि तीर्थों की महिमा तथा सध्या सध्यामृत साध्यामृत आदि तीर्थों के प्रभाव का वर्णन है। इसके बाद धनुष कोटि आदि महात्म्य, क्षीर कुंड आदि की महिमा तथा गायत्री आदि तीर्थों के महात्म्य का वर्णन है। फिर रामेश्वर की महिमा, तत्व ज्ञान का उपदेश तथा सेतु यात्रा विधि का वर्णन है, जो मनुष्यों को मोक्ष देने वाला। तत्पश्चात धर्मारण्य का उत्तम महात्म्य बताया गया है, जिसमें भगवान शिव ने स्कंद को तत्व का उपदेश किया है। फिर धर्मारण्य का प्रादुर्भाव, उसके पुण्य का वर्णन, कर्म सिद्धि का उपाख्यान तथा ऋषि वंश का निरूपण है। अंतर वहां अप्सरा संबंधी मुख्य तीर्थों का महात्म्य कहा गया है। इसके बाद वर्णाश्रम धर्म के तत्व का निरूपण किया गया है। तदंतर देवस्थान विभाग और बकुलादित्य की बकुलादित्य की शुभ कथा का वर्णन है। वहाँ छत्रानंदा, शांता, श्री माता, मतंगनी और पुण्यदा, ये 5 देवियां सदा स्थित बताई गई हैं। इसके बाद वहाँ इंद्रेश्वर आदि की महिमा तथा द्वारका आदि का निरूपण है। लोहासुर की कथा, गंगा कूप का वर्णन, श्री रामचंद्र का चरित्र तथा सत्य मंदिर का वर्णन। फिर जीर्णोद्धार की महिमा का कथन, आसन दान, जाति भेद वर्णन तथा स्मृति धर्म का निरूपण है। तत्पश्चात अनेक उपाख्यानों से युक्त वैष्णव धर्मों का वर्णन है। तदंतर पुण्य में चातुर्मास्य का महात्म्य,
प्रारंभ करके उसमें पालन करने योग्य सब धर्मों का निरूपण किया गया है। फिर दान की प्रशंसा, व्रत की महिमा, तपस्या और पूजा का महात्म्य तथा सचुत 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 क्षुद्र सच क्षुद्र का कथन है। तदंतर प्रकृतियों के भेद का वर्णन, शालग्राम के तत्व का निरूपण, तारकासुर के वध का उपाय, गरुड़ पूजन की महिमा, विष्णु का शाप, वृष भाव की प्राप्ति, पार्वती का अनुनय, भगवान शिव का तांडव नृत्य, राम नाम की महिमा का निरूपण, शिव लिंग पतन की कथा, पेज वन, शूद्र की कथा, पार्वती जी का जन्म और चरित्र, तारकासुर का अद्भुत वध, प्रणव के ऐश्वर्य का कथन, तारकासुर के चरित्र का पुनर्वर्णन, दक्ष यज्ञ की समाप्ति, द्वादशा अक्षर मंत्र का निरूपण, ज्ञान यज्ञ का वर्णन, द्वादश सूर्य की महिमा तथा चातुर्मास्य महात्म्य के श्रवण आदि के पुण्य का वर्णन किया गया है, जो मनुष्यों के लिए कल्याणदायक है। तदंतर ब्रह्मोत्तर भाग में भगवान शिव की अद्भुत महिमा, पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का, गोकर्ण की महिमा का वर्णन है। तत्पश्चात शिवरात्रि की महिमा, प्रदोष व्रत का वर्णन तथा सोमवार व्रत की महिमा एवं सिमंती सिमंतनी की कथा है। फिर भद्रायु की उत्पत्ति का वर्णन, सदाचार निरूपण, शिव कवच का उपदेश, भद्रायु के विवाह का वर्णन, भद्रायु की महिमा, भसम महात्म्य वर्णन, शबर का उपाख्यान, उमा महेश्वर व्रत की महिमा, रुद्राक्ष का महात्म्य, रुद्राध्याय के पुण्य तथा ब्रह्म कुंड के श्रवण आदि की पुण्यमयी महिमा का वर्णन। इस प्रकार यह ब्रह्मखंड बताया गया है। इसके बाद चौथा परम उत्तम काशी खंड है, जिसमें विंध्य पर्वत और नारद जी के संवाद का वर्णन है। फिर सत्ययुग सत्यलोक का प्रभाव, अगस्त के आश्रम में देवताओं का आगमन, पतिव्रता चरित्र तथा तीर्थ यात्रा की प्रशंसा। तदंतर सप्तपुरी का वर्णन, संयमिनी का निरूपण, शिव शर्मा को सूर्य, इंद्र और अग्नि के लोक की प्राप्ति का उल्लेख है। अग्नि का प्रादुर्भाव, नि निरत्रति निरृति तथा वरुण की उत्पत्ति, गंधवती, अलकापुरी और ईशानपुरी के उद्भव का वर्णन, चंद्र, सूर्य, बुध, मंगल तथा बृहस्पति के लोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, ध्रुवलोक और तपोलोक का वर्णन। तत्पश्चात ध्रुवलोक की पुण्यमयी कथा, सत्यलोक का निरीक्षण, स्कंद अगस्त्य संवाद, मणिकर्णिका की उत्पत्ति, गंगा जी का प्राकट्य, गंगा सहस्त्र नाम, काशीपुरी की प्रशंसा, भैरव का आविर्भाव, दंडपाणी तथा ज्ञान पाणी का उद्भव, कलावती की कथा, सदाचार निरूपण, ब्रह्मचारी का आख्यान, स्त्री के लक्षण, कर्तव्य का निर्देश, अविमुक्तेश्वर का वर्णन, ग्रस्त योगी के धर्म, काल ज्ञान, दिवोदास दिवोदास की पुण्यमयी कथा, काशी का वर्णन, भूतल पर माया गणपति का प्रादुर्भाव, विष्णु माया का प्रपंच, देवी देवोदास का मोक्ष, पंचनद तीर्थ की उत्पत्ति, विष्णु माधव का प्राकट्य, तदंतर काशी का वैष्णव तीर्थ कहलाना, फिर शूलधारी शंकर का काशी में आगमन, जेगिश्वय के साथ संवाद, महेश्वर का ज्येष्ठेवर नाम होना, क्षेत्राख्यान, कुंदकेश्वर और
व्याघेश्वर का प्रादुर्भाव, शैलेश्वर, रत्नेश्वर तथा कृतिवासेश्वर कृतिवासेश्वर का प्राकट्य, देवताओं का अधिष्ठान दुर्गासुर का पराक्रम, दुर्गा जी की विजय, ओमकारेश्वर का वर्णन, पुनः ओमकार का महात्म्य, जगलोचन का प्रादुर्भाव, केदारेश्वर का आख्यान, धर्मेश्वर की कथा, विष्णु भुजा का प्राकट्य, वीरेश्वर का आख्यान, गंगा महात्म्य कीर्तन, विश्वकर्मेश्वर की महिमा, दक्ष यज्ञोद्भव, सतीश और अमृतेश आदि का महात्म्य, पराशर नंदन व्यासदेव जी भुजाओं का स्तंभन, पराशर नंदन व्यासदेव जी की भुजाओं का स्तंभन, क्षेत्र के तीर्थों का समुदाय, मुक्ति मंडप की कथा, विश्वनाथ का वैभव, तदंतर काशी की यात्रा और परिक्रमा का वर्णन, ये काशी खंड के विषय हैं। तदंतर पांचवें अवंती खंड का वर्णन, इसमें महाकाल वन का आख्यान, ब्रह्मा जी के मस्तक का छेदन, प्रायश्चित विधि, अग्नि की उत्पत्ति, देवताओं का आगमन, देव दिशा, नाना प्रकार के पातकों का नाश करने वाला शिव स्तोत्र, कपाल मोचन की कथा, महाकाल वन की स्थिति, कलेश्वर का सर्व पाप नाशक तीर्थ, अप्सरा कुंड, पुण्यदायक रुद्र सरोवर, कुटुम्भेश, विद्याधरेश्वर तथा मरकटेश्वर तीर्थ का वर्णन। तत्पश्चात स्वर्ग द्वार, चतुः सिंधु तीर्थ, शंकर वापिका, शंकरादित्य, पापनाशक गंधर्वती तीर्थ, दशा अश्वमेधिक का मेधिक तीर्थ, अनंश तीर्थ, हरि सिद्धि प्रद तीर्थ, पिशानाचादि यात्रा, हनुमदेश्वर, कवेश्वर, महाकालेश्वर यात्रा, वाल्मीकेश्वर तीर्थ, शुक्रेश्वर और नक्षत्रेश्वर तीर्थ का उपाख्यान, कुश स्थली की परिक्रमा, अक्रूर तीर्थ, एक पाद तीर्थ, चंद्रार्क वैभव तीर्थ, करभेश तीर्थ, लड़ु केश आदि तीर्थ, मार्कंडेश्वर तीर्थ, यज्ञवापी तीर्थ, सोमेश्वर तीर्थ, नरकांतक तीर्थ, केदारेश्वर, रामेश्वर, सौभाग्येश्वर तथा नरादित्य तीर्थ, केशवादित्य शक्ति भेद तीर्थ, स्वर्णसार मुख्य तीर्थ, ओमकारेश्वर आदि तीर्थ, अंधकासुर के द्वारा स्तुति कीर्तन, काल यवन में शिवलिंगों की संख्या, काल वन में शिवलिंगों की संख्या तथा स्वर्ण श्रृंगाश्वर तीर्थ का वर्णन है। फिर कुश स्थली, अवंती एवं उज्जैनी, पुरी के पद्मावती, कुमुद्वती, अमरावती, विशाला तथा प्रतिकल्प इन नामों का उल्लेख है। इनका उच्चारण ज्वर की शांति करने वाला है। तत्पश्चात क्षिप्रा में स्नान आदि का फल, नागों द्वारा की हुई भगवान शिव की स्तुति, हिरणाक्ष वध की कथा, सुंदर कुंड सुंदर कुंडक तीर्थ, नीलगंगा, पुष्कर तीर्थ, विंध्यवासन तीर्थ, परशोत्तम तीर्थ, अग्नाशन तीर्थ, गोमती तीर्थ, वामन कुंड, विष्णु सहस्त्र नाम, वीरेश्वर सरोवर, काल भैरव तीर्थ, नाग पंचमी की महिमा, नरसिंह जयंती, कुटुम्बेश्वर यात्रा, देव साधक कीर्तन, कर्कराज नामक तीर्थ, विष्णेशादि तीर्थ और सुरोहन तीर्थ का वर्णन किया गया है। रुद्रकुंड आदि में अनेक तीर्थों का निरूपण किया गया है। तदंतर 8 तीर्थों की पुण्यमयी यात्रा का वर्णन है।
इसके बाद नर्मदा नदी का महात्म्य बतलाया गया है, जिसमें धर्मपुत्र युधिष्ठिर के वैराग्य तथा मार्कंडेय जी के साथ उनके समागम का वर्णन है। तदंतर पहले के प्रलयकालीन अनुभव का वर्णन, अमृत कीर्तन, कल्प कल्प में नर्मदा के पृथक पृथक नामों का वर्णन, नर्मदा जी का आर्ष स्तोत्र, काल रात्रि की कथा, महादेव जी की स्तुति, पृथक कल्प की अद्भुत कथा, विशल्या की कथा, जालेश्वर की कथा, गौरी व्रत का वर्णन, त्रिपुरदाह की कथा, देहपात विधि, कावेरी संगम, दारू तीर्थ, ब्रह्म व्रत, ईश्वर कथा, अग्नि तीर्थ, सूर्य तीर्थ, मेघनाद मेघनादार्थी मेघनादादि तीर्थ, दारुक तीर्थ, देव तीर्थ, नर्मदेश तीर्थ, कपिलार तीर्थ, करकन करजन करचंक तीर्थ, कुंडलेश तीर्थ, पिपलाद तीर्थ, विमलेश तीर्थ, शूल भेदन तीर्थ, शचीहरण की कथा, अभ्रक का वध, शूल भेदोद्भव तीर्थ, पृथक पृथक दान धर्म, दीर्घ तपा की कथा, ऋषय श्रृंगार का उपाख्यान, चित्रसेन की पुण्यमयी कथा, काशीराज का मोक्ष, देवशिला की कथा, शबरी तीर्थ पवित्र व्योधा वोधा उपाख्यान, पुष्करणी तीर्थ, अर्क तीर्थ, आदित्येश्वर तीर्थ, शुक्र तीर्थ, करोटिक तीर्थ, कुमारेश्वर तीर्थ, अगस्तेश्वर तीर्थ, आनंदेश्वर तीर्थ, मात्र तीर्थ, लोकेश्वर तीर्थ, धनदेश्वर, मंगलेश्वर तथा कामज तीर्थ, नागेश्वर तीर्थ, गोपार्थ तीर्थ, गोमती तीर्थ, शंख चूर्ण तीर्थ, नारदेश्वर तीर्थ, नंदीकेश्वर तीर्थ, वारणेश्वर तीर्थ, दधि स्कंदा तीर्थ, हनुमतीश्वर तीर्थ, रामेश्वर आदि तीर्थ, सोमेश्वर, पिंगलेश्वर, ऋणमोक्षेश्वर, कपिलेश्वर, पुतिकेश्वर, जलेश, चंडार्क, यम तीर्थ, कालहोड़ीश्वर, नंदीकेश्वर, नारायणेश्वर, कोटीश्वर, व्यास तीर्थ, प्रभास तीर्थ, नागेश्वर तीर्थ, संकर्षण तीर्थ, प्रशेश्वर तीर्थ, पुण्यमय, एरंडी, संगम तीर्थ, स्वर्णशील तीर्थ, करंज तीर्थ, कामर कामर तीर्थ, पांडिर तीर्थ, रोहिणी भव तीर्थ, चक्र तीर्थ, धोत धोत पाप तीर्थ, अंगिरस तीर्थ, कोटि तीर्थ, अन्योन तीर्थ, अंगार तीर्थ, त्रिलोचन तीर्थ, इंद्रेश्वर तीर्थ, कंबेश तीर्थ, कंबुकेश तीर्थ, सोमेश तीर्थ, कोहलेश तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, अर्क तीर्थ, आग्नेय तीर्थ, उत्तम भार्गवेश्वर तीर्थ, ब्रह्मा तीर्थ, देवर तीर्थ, मार्गेश तीर्थ, आदि वराहेश्वर, रामेश्वर तीर्थ, सिद्धेश्वर तीर्थ, अहिल्या तीर्थ, कंकटेश्वर तीर्थ, शुक्र तीर्थ, सोम तीर्थ, नादेश्वर तीर्थ, कोयश तीर्थ, रुक्मणी संभव तीर्थ, योजनेश तीर्थ, वराह तीर्थ, द्वादशी तीर्थ, शिव तीर्थ, सिद्धेश्वर तीर्थ, मंगलेश्वर तीर्थ, लिंग वराह तीर्थ, कुंडेश तीर्थ, श्वेत वराह तीर्थ, भार्गवेश तीर्थ, रविश्वर तीर्थ, शुक्ल आदि तीर्थ, हुकार स्वामी तीर्थ, संगमेश्वर तीर्थ, नहुषेश्वर तीर्थ, मोक्षण तीर्थ, पंच गोप तीर्थ, नाग शावक तीर्थ, सिद्धेश तीर्थ, मार्कंडे तीर्थ, अक्रूर तीर्थ, कामोद तीर्थ, शिलारूप तीर्थ, मांडवे तीर्थ, गोपेश्वर तीर्थ, कपिलेश्वर तीर्थ, पिंगलेश्वर तीर्थ, भूतेश्वर तीर्थ, गंगा तीर्थ,
गोमती तीर्थ, गौतम तीर्थ, अश्वमेघ तीर्थ, भृग कक्ष तीर्थ, पापनाशक केदारेश्वर केदारेश तीर्थ, कलकलेश या कनखलेश तीर्थ, जालेश शतीर्थ जालेश शतीर्थ जालेश तीर्थ, शालग्राम तीर्थ, वारह वराह तीर्थ, चंद्रप्रभास तीर्थ, आदित्य तीर्थ, श्रीपद तीर्थ, हंस तीर्थ, मूल स्थान तीर्थ, चुलेश्वर तीर्थ, उग्र तीर्थ, चित्रदेवक तीर्थ, शिखीश्वर तीर्थ, कोटि तीर्थ, दशकन्या तीर्थ, सुवर्त तीर्थ, ऋण मोचन तीर्थ, भार भूति तीर्थ, पुंग मुंडित तीर्थ, आमलेश तीर्थ, कपालेश तीर्थ, श्रृंगारणी तीर्थ, कोटि तीर्थ और लोटलेश तीर्थ आदि का वर्णन है। इसके बाद फल स्तुति कही गई है। तदंतर कुमिज लंग महात्म्य के प्रसंग में रोहिताश्व की कथा, धुंधुमार का उपाख्यान, उसके वध का उपाय, धुंधुवध चित्रवह का उद्भव, उसकी महिमा, चंडिश का प्रभाव, रतीश्वर, केदारेश्वर, लक्ष्य तीर्थ, विष्णुपदी तीर्थ, मुखार तीर्थ, च्यवनांदर्थ तीर्थ, ब्रह्म सरोवर, चक्र तीर्थ, ललितोपाख्यान, बहु गोमुख तीर्थ, रुद्राव्रत तीर्थ, मार्कंडे तीर्थ, पापनाशक तीर्थ, श्रवणेश्वर तीर्थ, शुद्धपटी तीर्थ, देवांदु प्रेत तीर्थ, जिहोद तीर्थ का प्राकट्य, शिवोद्भव तीर्थ और फल श्रुति, इन विषयों का वर्णन है। यह सब अवंती खंड का वर्णन किया गया है, तो श्रोताओं के पाप का नाश करने वाला है। इसके अनंतर नागर खंड का परिचय दिया जाता है। इसमें लिंगोत्पत्ति वर्णन, हरिश्चंद्र की शुभ कथा, विश्वामित्र का महात्म्य, त्रिशंकु का स्वर्ग लोक में गमन, आठकेश्वर महात्म्य के प्रसंग के वृत्तासुर का वध, नागबली, शंख तीर्थ, अचलेश्वर का वर्णन, चमत्कार पूर्ण कथा, गय शीर्ष तीर्थ, बालश तीर्थ, बाल मंड तीर्थ, मृग तीर्थ, विष्णुपाद, गौकर्ण, युग रूप, समाश्रम तथा सिद्धेश्वर तीर्थ, नाग सरोवर, सप्तऋषि तीर्थ, अगस्त्य तीर्थ, भूण गर्त, नलेश तीर्थ, गोमिश तीर्थ, वेंडुर मरकत तीर्थ, शर्मिष्ठा तीर्थ, सोमनाथ तीर्थ, दुर्गा तीर्थ, आनर्तकेश्वर तीर्थ, जमदग्नि वध की कथा, परशुराम द्वारा क्षत्रियों के संहार का कथानक, रामहृद नागपुर तीर्थ, षडलिंग तीर्थ, यज्ञभू तीर्थ, मुंडरीकारती तीर्थ, त्रिकार्थ तीर्थ, सती परिणय तीर्थ, रुद्र शीर्ष तीर्थ, योगेश तीर्थ, बालखिल्य तीर्थ, गरुण तीर्थ, लक्ष्मी का शाप, सप्त विंश तीर्थ, सोम प्रसाद तीर्थ, अम्बावृद्ध तीर्थ, अग्नि तीर्थ, ब्रह्म कुंड, गौमुख तीर्थ, लोयष्टि तीर्थ, अजापलेश्वर तीर्थ, अजापलेश्वरी तीर्थ, अजापलेश्वरी देवी, शैनेश्वर तीर्थ, राजव्यापी, रामेश्वर, लक्ष्मणेश्वर, कुशेश्वर, लवेश्वर लिंग, सर्वोत्तम तम 68 तीर्थों के नाम, दमयंती पुत्र त्रिजात की कथा, रेवती अम्बा की स्थापना,
भक्ति भक्ति का तीर्थ का आविर्भाव। क्षेम श्रृंगी देवी केदार क्षेत्र का प्रादुर्भाव। शुक्ल तीर्थ मुखारक तीर्थ सत्य संधेश्वर्य का आख्यान। कर्णोत्पला की कथा। अटेश्वर तीर्थ यज्ञवाल्क्य तीर्थ। गौरी गणेश तीर्थ वास्तुपद तीर्थ का आख्यान। अजागुहा देवी की कथा। सौभाग्यंत तीर्थ सुलेश्वर लिंग धर्मराज की कथा। मिष्ठान देवेश्वर का आख्यान। 3 गणपति का आविर्भाव। ज्वाली चरित्र मुकरेश्वर की कथा। कालेश्वरी और अंधक का आख्यान। अप्सरा कुंड पुष्पादित्य तीर्थ। रोहिताश तीर्थ नागर ब्राह्मणों की उत्पत्ति का कथन। भार्गव चरित्र विश्वामित्र चरित्र। सारस्वत तीर्थ पिपलाद तीर्थ। कंसारीश्वर तीर्थ पिंडक तीर्थ। ब्रह्मा का यज्ञानुष्ठान। सावित्री की कथा। रेवत का आख्यान। घृत यज्ञ का वृतांत। मुख्य तीर्थों का निरीक्षण। कुरुक्षेत्र हाटकेश्वर क्षेत्र और प्रभास क्षेत्र इन तीनों क्षेत्रों का वर्णन। पुष्करारण्य नैमिषारण्य तथा धर्मारण्य इन तीनों अरण्यों का वर्णन। वाराणसी द्वारका तथा अवंती इन तीनों पुरियों का वर्णन। वृंदावन खांडव वन और अद्वैत वन इन तीनों वनों का उल्लेख। कल्पग्राम शालग्राम और तथा नंदीग्राम इन तीनों उत्तम ग्रामों का प्रतिपादन। असी तीर्थ शुक्ल तीर्थ और पितृ तीर्थ इन 3 तीर्थों का निरूपण। श्री शैल अबुर्द गिरि तथा रेवत गिरि इन 3 पर्वतों का वर्णन। गंगा नर्मदा और सरस्वती इन तीनों नदियों का नाम उच्चारण। इनमें से एक एक का कीर्तन 3.5 करोड़ तीर्थों का फल देने वाला है इत्यादि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। कुपी का तीर्थ शंख तीर्थ चामर तीर्थ और बाल मंडन तीर्थ इन चारों का उच्चारण हाटकेश्वर क्षेत्र का फल देने वाला है। इन सब तीर्थों के वर्णन के पश्चात संभादित्य की महिमा। श्राद्ध कल्प का निरूपण। युधिष्ठिर भीष्म संवाद। अंधकार पूर्ण नरक जलाशय का महात्म्य। चातुर्मास्य व्रत। अशून्य शयन व्रत। मंकड़ेश की महिमा। रात्रि का महात्म्य। तुला पुरुष दान पृथ्वी दान बालकेश्वर कपोल मोचनेश्वर। पाप पिंड पाप्त लिंग युगमान आदि का वर्णन। निम्बेश्वर और शाकंभरी की कथा। 11 रुद्रों के प्राकट्य का वर्णन। दान महात्म्य तथा द्वादशादित्य का वर्णन। इन सब विषयों का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार यह नागर खंड का। अब प्रभास खंड का वर्णन किया जाता है जिसमें सोमनाथ विश्वनाथ महान पुण्य प्रद अर्क स्थल तथा सिद्धेश्वर आदि का आख्यान पृथक पृथक कहा गया है। अग्नि तीर्थ कपर्दीश्वर उत्तम गतिदायक केदारेश्वर भीमेश्वर भैरवेश्वर चंडीश्वर भास्करेश्वर चंद्रेश्वर मंगलेश्वर बुद्धेश्वर बृहस्पतिश्वर शुक्रेश्वर शनेश्वर राहेश्वर केतुवेश्वर आदि शिव विग्रहों का वर्णन है। तत्पश्चात सिद्धेश्वर आदि अन्य 5 रुद्रों की स्थिति का वर्णन किया गया है। वरारोहा अजापाला मंगला
ललितेश्वरी, लक्ष्मीश्वर, बाणवेश्वर, अवीरभश्वर, कामेश्वर, गौरीश्वर, वरुणेश्वर, दुर्वासेश्वर, गणेश्वर, कुमारेश्वर, चंडकल्प, शकुलेश्वर, कोटीश्वर तथा बाल रूपधारी ब्रह्मा आदि की उत्तम कथा है। तत्पश्चात नरकेश्वर, संवेश्वर, निधीश्वर, बलभद्रेश्वर, गंगा गणपति, जामवती नदी, पांडुकूप, शतमेध, लक्षमेध और कोटिमेध की श्रेष्ठ कथा है। दुर्वासादित्य, घट स्थान, हिरणा संगम, नागरादित्य, श्री कृष्ण संकर्षण, समुद्र, कुमारी, क्षेत्रपाल, ब्रहेश्वर, लिंगला, संगमेश्वर, शंकरादित्य, घटेश्वर, ऋषि तीर्थ, नंदा तीर्थ, त्रितकूप, सोमपान, पूर्णादित्य और न्यूंक मती की अद्भुत कथा का उल्लेख है। तदंतर 12 स्वामी का वृतांत, छाया, लिंग, गुल्फ, कनकनंदा, कुंती और गणेश की कथा है। फिर चमसोदभयदेश्वर, विदुरेश्वर, त्रिलोकेश्वर, मंडकेश्वर, तिरुपरेश्वर तथा क्षण तीर्थ की कथा है। फिर सूर्य प्राची, त्रिशण और उमानाथ की कथा है। पृथ्वी, व्योधार, शूल स्थल, चवनादि और चवनेश्वर का वृतांत है। इसके बाद अजापलेश्वर, बालादित्य, कुबेर स्थल तथा ऋषितोया की पुण्यमयी कथा एवं श्रृगालेश्वर का महात्म्य कीर्तन है। फिर नारदादित्य की कथा, नारायण के स्वरूप निरूपण, तप्त कुंड की महिमा तथा मूल चंडीश्वर का वर्णन है। चतुर्मुख गणेश और कलम्बेश्वर की कथा, गोपाल स्वामी, बकुल स्वामी और मरुदगण की भी कथा। तत्पश्चात क्षेमादित्य, उन्नत विघ्नेश, तल स्वामी, कालमेघ, रुक्मणी, दुर्वासेश्वर, भद्रेश्वर, शंखाव्रत, मोक्ष तीर्थ, गोष्पद तीर्थ, अच्युत ग्रह, जालेश्वर, ओमकारेश्वर, चंडीश्वर, आशापुर निवासी विघ्नेश और कलाकुंड की अद्भुत कथा है। कपिलेश्वर और जरधव शिव की भी विचित्र कथा का उल्लेख है। नरेश्वर, करकोटेश्वर, हाटकेश्वर, नारदेश्वर, यंत्र, दुर्गकूट और गणेश की कथा का उल्लेख है। सुपर्ण भैरवी और हेला भैरवी का भल्ला तीर्थ की भी महिमा है। तत्पश्चात कर्दमाल तीर्थ और गुप्त सोमनाथ का वर्णन है। इसके बाद बहुश्रेष्ठ, श्रृंगेश्वर, कोटीश्वर, मार्कंडेश्वर, कोटिश तथा दामोदर ग्रह की महात्म्य कथा है। तदंतर स्वर्ण रेखा, ब्रह्म कुंड, कुंतीश्वर, भीमेश्वर, मृगी कुंड तथा सर्वस्व ये वस्त्रापथ क्षेत्र में कहे गए हैं। तत्पश्चात दुर्गा, भल्लेश, गंगेश, रेवतेश, अर्बुदेश्वर, अचलेश्वर, नागतीर्थ, वशिष्ठाश्रम, भद्रकर्ण, त्रिनेत्र, केदार, तीर्थागमन, कोटेश्वर, रूप तीर्थ और ऋषिकेश के अद्भुत महात्म्य कथाएं हैं। इसके बाद सिद्धेश्वर, शुक्रेश्वर,
मणिकर्णीश्वर, पंग तीर्थ, यम तीर्थ और वराही तीर्थ आदि के महात्म्य का वर्णन है। फिर चंद्र प्रभास, पिंडोक, श्री माता, शुक्ल तीर्थ, कात्यायनी देवी, पिंडराक तीर्थ, कनखल तीर्थ, चक्र तीर्थ, मानुष तीर्थ, कपिलाग्नि तीर्थ तथा रक्तानुबंध आदि महात्म्य कथा का उल्लेख है। तदंतर गणेश तीर्थ, पार्थेश्वर पार्थेश्वर तीर्थ और उज्जवल तीर्थ की यात्रा में चंडी स्थान, नागोद्भव, शिव कुंड, महेश तीर्थ और कामेश का महात्म्य वर्णन और मार्कंडेय जी की उत्पत्ति कथा है। फिर उदालकेश और सिद्धेश के समीपवर्ती तीर्थों की पृथक पृथक कथाएं हैं। इसके बाद श्री देव माता की उत्पत्ति, व्यास और गौतम तीर्थ की कथा, कुल संतार तीर्थ का महात्म्य तथा राम तीर्थ एवं कोटि तीर्थ की महिमा है। चंद्रोद्भवेद चंद्रोद्भेद तीर्थ, ईशान तीर्थ और ब्रह्म स्थान की उत्पत्ति का अद्भुत महात्म्य और त्रिपुष्कर, रुद्रहृद और गुहेश्वर की शुभ कथा है। तत्पश्चात अभिमुक्त की महिमा, उमा महेश्वर का महात्म्य, मोहाजाका तीर्थ प्रभाव और जम्बू तीर्थ का महात्म्य कहा गया है। गंगधर और मिश्रक की कथा तथा एवं फलस्तुति का भी वर्णन है। तदंतर द्वारका महात्म्य के प्रसंग में चंद्र शर्मा की कथा है। जागरण और पूजन आदि का आख्यान, एकादशी व्रत की महिमा, महाद्वादशी आख्यान, प्रहलाद और ऋषियों का समागम, दुर्वासा का उपाख्यान, यात्रा की आरंभिक विधि, गोमती की उत्पत्ति कथा, इसमें स्नान आदि का फल, चक्र तीर्थ का महात्म्य, गोमती तीर्थ संगम, सनकादि कुंड का आख्यान, नर्ग तीर्थ की कथा, गो प्रचार की पुण्यमयी कथा, गोपियों का द्वारका में आगमन, गोपी सरोवर का आख्यान, ब्रह्म तीर्थ आदि का कीर्तन, नाग, 5 नदियों के आगमन की कथा, अनेक प्रकार के उपाख्यान, शिवलिंग, गदा तीर्थ और श्री कृष्ण पूजन आदि का वर्णन है। त्रिविध मूर्ति का वर्णन, दुर्वासा और श्री कृष्ण संवाद, कुछ दैत्य के वध की कथा, शेष पूजन का फल, गोमती और द्वारका में तीर्थों के आगमन का वर्णन, श्री कृष्ण मंदिर का दर्शन, द्वारवती में अभिषेक, वहां तीर्थों के निवास की कथा और द्वारका के पुण्य का वर्णन है। ब्राह्मणों, इस प्रकार सर्वोत्तम कथाओं से युक्त शिव महात्म्य प्रतिपादक स्कंद पुराण में यह 7वां प्रभास खंड बताया गया है। तो इसे लिखकर स्वर्ण में त्रिशूल के साथ माघ की पूर्णिमा के दिन सत्कार पूर्वक ब्राह्मण को दान देता है, वह सदा भगवान शिव के लोक में आनंद का भागी होता है। अब मैं कथा को विराम देता हूँ। कल पढ़ेंगे वामन पुराण की विषय सूची और उस पुराण के श्रवण, पठन एवं दान का